हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल पीएसपी एजुकेशन जोन। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ क्लास 8 के चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज इस चैप्टर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के क्वेश्चन आंसर से। चैप्टर मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हम शुरू करेंगे इसे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसके एनसीईआरटी, फिर हम देखेंगे इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ, ऑब्वियसली माइक्रोऑर्गेनिजम्स तो हमको किससे दिखेंगे, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। ठीक है, एयर से वो डायरेक्टली फिक्स कर सकता है टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। कोलेरा जो है वो कॉज होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ईस्ट इज प्रोड्यूस्ड used in the production of alcohol. Following is the antibiotic. Streptomycin है जो एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, कैरियर ऑफ मलेरिया कौन है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज को कौन है? हाउस फ्लाई। कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज वो वाले होते हैं जो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट से इजीली फैल जाता है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट हो, टचिंग हो, शेयरिंग हो, फूड एक साथ खाना हो, ठीक है, इन सब चीजों में फैलता है। उसका सबसे कॉमन कैरियर कौन है? कैरियर है हाउस फ्लाई। ब्रेड और इडली डो जो होता है वो कैसे राइज करता है? क्योंकि उसमें ग्रोथ होता है ईस्ट सेल का, इसलिए वो जो है वो राइज कर जाता है। नेक्स्ट है देखो, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर। शुगर का कन्वर्शन अल्कोहल में, शुगर से अल्कोहल जो बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, अब है मेसोकॉलम। मेसोकॉलम का अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे सबसे पहला है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अगर हम लोग देखेंगे, बैक्टीरिया होगा कॉजिंग कोलेरा, मतलब बैक्टीरिया का हो जाएगा ई, कॉजिंग कोलेरा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखेंगे राइजोबियम, तो राइजोबियम इसमें से कौन सा होगा? ऑब्वियसली फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा ए। लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड मतलब बी। ईस्ट हो जाएगा बेकिंग ऑफ ब्रेड मतलब सी। ठीक है, प्रोटोजोआ ऑब्वियसली कॉजिंग मलेरिया तो डी। वायरस कॉजिंग एड्स मतलब एफ। ठीक है, तो ए बी सी डी ई डी और फिर यहाँ पे ऊपर ई है फिर नीचे एफ है। ठीक है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद नेकेड आईज? क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेकेड आईज से दिखते हैं? नेकेड मतलब खुली आंखों से देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए इसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये हमको किससे दिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ ओनली माइक्रोस्कोप। जो मेजर ग्रुप्स है वो क्या क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और इंक्लूडेड वायरस। इन चारों के साथ साथ वायरस भी इसमें ऐड होता है। ठीक है, वायरस। इसके बाद देखो, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क 2 मार्क का भी आ सकता है। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड हेयर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये 3 नाम है, याद कर लेना, आ सकता है। दस यूजफुलनेस, देखो एग्जाम में एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों आएंगे, इसलिए पढ़ लेना है, क्योंकि 7 नंबर वाला क्वेश्चन यूजफुलनेस वाला है और 8 नंबर वाला क्वेश्चन इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है, तो हमको दोनों ही पढ़ना है। ठीक है, तो यूजफुलनेस क्या क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इन सब के हेल्प में लगता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम अल्कोहल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ईस्ट जो होता है वो यूज होता है इन प्रिपरेशन ऑफ विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वाइन्स भी बनता है, ये लोग क्लीनिंग एजेंट का भी काम करते हैं और डिकम्पोज भी करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, ये तो हम पढ़े हैं। डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्लांट एनिमल डेड को बाय डिकम्पोजिंग देम। इंक्रीज करता है क्या? सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर। दे आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स, मेडिसिन बनाने में काम आता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, फिर वैक्सीन हो गया। इनको फूड प्रिजर्वेटिव्स के हिसाब से भी यूज किया जाता है और ये बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी काम आता है जो हमारे बॉडी में चलता है। ठीक है, ये थी यूजफुलनेस। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ हार्मफुलनेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, बहुत सारे डिजीजेस हमें कॉस्ट करते हैं, मतलब हमारे बॉडी में बहुत डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, मिसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया। ये सारे डिजीज कौन कॉज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और भी है, ठीक है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स वाला जो डिजीज है ये किसमें देखा जाता है मेनली? ये एक बहुत ही सीरियस डिजीज है, किनका? ये सीरियस डिजीज है एनिमल्स का, जो
के द्वारा होता है, माइक्रोब्स के द्वारा होता है, ठीक है। एंथ्रेक्स एक टाइप का क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये इन्फेक्शियस है, मतलब ये फैलता है, ठीक है। और अगर कोई इंसान किसी एनिमल के कांटेक्ट में है तो उसको भी ये डिजीज हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये मेनली कैटल्स में, शिप में, गोट्स में, कैमल्स में, इन सब में देखा जाता है एंथ्रेक्स, ठीक है। इसके बाद देखो, दे आल्सो मेक फूड। अब बैक्टीरिया हमारे फूड को भी खराब कर देता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को भी खराब कर देता है, ठीक है। हमारे कपड़ों को, हमारे लेदर के प्रोडक्ट्स को भी खराब करता है। बहुत सारे जैसे ब्लाइट्स इन पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंजेस, इन सब में बहुत टाइप्स के डिजीजेस कॉज करता है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है। अब अगर पेड़ में कीड़े लग जाएंगे तो ऑब्वियसली क्रॉप प्रोडक्शन भी हमारा अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ को रोक दे या फिर उसको टोटली खत्म कर दे हमारे बॉडी से, उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। देखो, द मेडिसिन्स व्हिच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है जो हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था 1929 में, वो है पेनिसिलिन। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, देखो हमको प्रिकॉशंस लेना चाहिए, मतलब एंटीबायोटिक्स हमें तभी लेना चाहिए जब हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। डॉक्टर हमें अगर हमें प्रेस्क्राइब नहीं करता, हमें खुद से एंटीबायोटिक्स कभी नहीं लेना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स हमें एक लिमिट तक लेना चाहिए, ओवरडोज कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा, तो हमको उतना ही लेना चाहिए जितना हमको जरूरत है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आई होप क्लियर हुआ है। अब हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में आने के चांसेस है। जैसे कि व्हाट आर वायरसेस, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। कुछ डिजीजेस जो वायरसेस से होता है और ह्यूमन कॉज करता है, ये मैंने बताया, इसका एक चार्ट भी मैंने पीपीटी में बताया है, वीडियो एक्सप्लेनेशन देखना तो पता चल जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, ठीक है, बहुत इजी है। मेंशन सम बेनिफिशियल बैक्टीरिया। एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, बट पढ़ लेना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को कैसे खराब करते हैं। कैरियर्स कौन होते हैं डिजीज के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज, जैसे कि एग्जांपल के साथ हमको बताएं, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया, एनोफिलस हो गया, एडिस हो गया, ठीक है, ये मैंने बताया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन साइकिल और इसका डायग्राम बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ प्लांट डिजीजेस का नाम बोलने हैं और उनके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो टेबल 3 टेबल है, ठीक है, 3 टेबल है, एक एनिमल का है, एक प्लांट का है और एक ह्यूमन का है, 3 है, याद कर लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी। और फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फूड प्रिजर्वेटिव वाला, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो 7 नंबर वाला, 10 नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इनके बिना आंसर्स नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग चैप्टर पढ़ो, चैप्टर पढ़ के चैप्टर को समझो और इनके क्वेश्चन खुद से लिखो। और इनमें से अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो इस वाले वीडियो के कमेंट में जरूर लिख के बताओ, जिसका क्वेश्चन नंबर जस्ट लिख देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उसका क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये जरूर करना और ये कोशिश जरूर करना खुद से, अगर खुद से कोशिश नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर माइक्रोब्स, शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे देखो, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेम टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है। डिस्कवर किसने किया था, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, एंथ्रेक्स कौन कॉज करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पढ़ना देखना बहुत ही सिंपल है। डेंगू का कैरियर कैरियर कौन है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है और पॉपुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है। ये सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के, तुम लोग प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर्स खुद से लेने की कोशिश करो, नहीं होता है तो मैं हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड थैंक यू ऑल्सो, ओके, सो प्लीज इफ पॉसिबल देन शेयर आवर चैनल टू योर फ्रेंड सर्कल सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस, एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज अगर हो सके तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना हमारे चैनल्स को, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बेनिफिशियल वाले चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आ सके, ओके। सो थैंक यू।